हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीटेट 2014 सितंबर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके 30 क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। मीन्स यहाँ पे संज्ञात्मक विकास का समर्थन, जो 4 पॉइंट दिए गए इसमें से कौन सा पॉइंट संज्ञात्मक विकास को समर्थन दे रहा है। ठीक है, सपोर्टेड बाई। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति के संगत व सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन। सेकेंड पॉइंट है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ बनाती हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, एक समृद्ध व विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में एक बच्चा क्या होता है, संज्ञात्मक विकास बेहतर तरीके से करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मानव विकास है, मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अपमानीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सबसे कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, जो मानव विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में आता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रकृति पोषण विवाद आपको पता होगा, आनुवंशिकी, वातावरण, व्यवहार वातावरण, वातावरण और जीव विज्ञान, वातावरण पालन पोषण। तो यहाँ पे आनुवंशिकी और वातावरण, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य क्लब ये तो है निष्क्रिय बोला गया, निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, तो फोर्थ का जो ऑप्शन होगा ये भी आपका सामाजिकरण का इको क्लब ये भी है, ये फोर्थ ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका जो राइट आंसर ढूंढना है हमें, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा नहीं आता है, उपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो सामाजिक आता है, जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सामाजिक के बारे में बहुत ज़्यादा ही बोला था कि बच्चा सामाजिक होकर ज़्यादा बेहतर। सांस्कृतिक भी है, फिर भाषाई भी है, जैविक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका बोला गया उपेक्षा की जाती है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई, ये तीनों चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला था, बस जैविक के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। फिर इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सामाजिक होता है, तो कौन सा स्तर शामिल होता है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब बच्चा सब छोटा होता है, 1 वर्ष की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था जो होती है इसमें क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को देख करके हम डिसीजन लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय ग्रामक अमूर्त, अमूर्त में विदाउट किसी चीज़ को देखे, मतलब उसकी कल्पना कर सकते हैं। और जो इसकी बात हो रही 1 वर्ष के शिशु के, उसमें होता है इंद्रिय गामक, मतलब बोला जा रहा है आँख, कान, हाथ, इसको बोलते हैं इंद्रिय जनित गामक स्तर। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता। तो आपका 7th का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सहयोग की नैतिकता, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 8th क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टर्नबर्ग आप देखेंगे बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप 8th का पूछा है, तो ये होता है आपका, फिर से क्वेश्चन में डिस्कस कर दे रहा हूँ, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। इसका टाइप कौन सा है त्रिस्तरीय सिद्धांत, तो ये होता है व्यवहारिक बुद्धि, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखेंगे,
9th में बोला गया है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सैविड वेसलर, एल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो ये तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये तो बहुत पता है सभी को, एल्फ्रेड बीने ने किया था। ठीक है, 9th का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 10th देखेंगे ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, व उसमें हेर फेर करना, सही धारा प्रभाव बोलना, जानना समझना लिखना, व्याकरण के नियमों का दक्ष होना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका 11th क्वेश्चन देखेंगे कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, जेंडर मेल फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब इसमें जो विभेद बोला गया है, विभेद इसके बेसिस पे 4 ऑप्शन बताने हैं कि शिक्षार्थियों में निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, ये तो पता है बिल्कुल गलत है, करता है। अगर जेंडर की बात होती है वहाँ पे विद्यार्थियों में हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष विद्यार्थियों में वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, इसका 11th का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जेंडरवादिता करने से किसी का विकास ज़्यादा अच्छे से होगा, और ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा ऐसी ये जेंडर विभेद करती हैं। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकेंड। ठीक, 12 देखेंगे निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ये तो सिंपल सब है आपका, देख लेते हैं। चाक्षुष दिया गया है, संग्रह, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधित। इसका जो ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट है, चाक्षुष सीखने की शैली का एक उदाहरण है। फिर इसके बाद है आपका 13 क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा या रही है, मतलब टीचर जो भी हो। फिर इसमें बोला जा रहा है कि सीखने का आकलन, इस बेसिस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो ये सब जो हो रहा है ये टीचर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, 13 का थर्ड हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए ये प्लान बनाया जा रहा है। 14 क्वेश्चन देखेंगे वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कर, जैसे जो भी मैनेजमेंट है, जो विद्यालय ने आधारित आकलन किया उसके बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, तो उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। वो तो आप एक साथ दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग ही दिया जाए, एक साथ आप होमवर्क दे सकते हैं सभी बच्चों को। ठीक है, थर्ड देखेंगे विद्यार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सोचावलोकन करना, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर आगे व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, तो ये आपका इसमें है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ठीक है, 15 देखेंगे ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। तो आपका 15 का जो हो जाएगा ये विश्लेषणात्मक में आता है, सेकंड ऑप्शन। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? विश्लेषणात्मक से। फिर इसके बाद है 16 क्वेश्चन छात्राएं गणित में सवाल अच्छे से सीखते हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके स्तर के बारे में पूछा जाता है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी रहती हैं, अपनी उम्र में लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणा में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत ही है, गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं लेकिन उन्हें तर्क में कठिनाई आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका ये गलत हो जाएगा,
अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में, ये भी गलत हो जाएगा। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएँ रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड ऑप्शन। तो क्या होता है, लड़का हो या लड़की, हम उम्र में के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छे हैं छात्राएं। यहाँ पे ऐसा मतलब जो रूढ़वादिता दिया गया है कि लड़कियाँ ज़्यादा बेटर मैथ्स पढ़ती हैं या लड़के पढ़ते हैं, ऐसा बोला जाता है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा हो एक बेहतर तरीके से सीख सकता है। 17 देखेंगे यहाँ पे, शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अवसर अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास। तो आपने पढ़ा होगा पढ़ने की संबंधित, यहाँ पे बोला गया पढ़ने में कठिनाई, तो ये क्या होता है, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर 18 देखेंगे, 18 भी दिया गया है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। बोला गया सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये आपका पूरा स्टेटमेंट है इतना बड़ा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। तो आपने पढ़ा होगा समावेशी शिक्षा पढ़ा होगा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है उसमें हर टाइप के बच्चों को लिया जाता है, सभी के लिए होता है वो, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। फिर इसके बाद 19 देखेंगे, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, दृढ़। यहाँ पे 19 का फर्स्ट हो जाएगा प्रतिभा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। 20 देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है स्मरण, समझ, सर्जन, विश्लेषण। तो यहाँ पे देखिए जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जो होता है वो सृजनात्मक, अपने क्रिएटिंग क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। 20 का आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड। फिर इसके बाद है गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया गणित में अधिगम किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता नहीं सीख पा रहा है, अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण में सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे 21 जो है आपका, तो 21 का हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। 22 देखेंगे, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा, यहाँ पे फिलअप करना के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। जो चित्र होते हैं, सिद्धांत चित्र होते हैं, वो किस तरीके के नवीन अवधारणाओं को समझ को बढ़ाता है। तो यहाँ पे दिया गया है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण, विषय विवरण पर एकाग्रता से केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता। तो 22 का जो ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा। कौन सा होगा, फोर्थ। तर्कपूर्ण ढंग से, जो आपका सिद्धांत चित्र होता है वो तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ावा देता है। 23 देखेंगे यहाँ पे, अल्बर्ट वेंडूरा ने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे अल्बर्ट वेंडूरा ने जो बोला था उसके बेसिस पे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही। तो खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये तो बेहतर है, लेकिन अब बोला गया है कि अल्बर्ट वेंडूरा ने क्या बोला था, इसके बेसिस पे हमें आंसर देना है। फिर इसके बाद है आपका बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक प्रमुख तरीका है। और फिर अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, संज्ञात्मक विकास सामाजिक विकास के से स्वतंत्र है। तो अल्बर्ट वेंडूरा ने जो बोला था, उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। 24 देखेंगे, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा, निगम, यहाँ पे देखिए निगम एक होता है आपका आगमन और निगमन। तो निगमन में होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है।
फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 25, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया। तो ये स्टेटमेंट है एक तरीके का, ये तो हमें पता होना चाहिए कि किन्होंने दिया था। तो इन्होंने थॉर्नडाइक ने ये बोला था कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। फिर इसके बाद है 26, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि, तो याद करना, गति का प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना। तो यहाँ पे 26 का जो हो जाएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा। 26 का क्या होगा? फोर्थ, समानुभूति देना। 27 देखेंगे यहाँ पे, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, जो इंटरनल फोर्स है एक तरीके से बोल सकते हैं, इनर फोर्स, आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। 27 का जो होगा आपका, आपने देखा होगा हमें आंतरिक बल प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? अगर कोई अभिप्रेरित करता है, अभिप्रेरणा जिसे बोलते हैं, मोटिवेशन या मोटिव बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका 28 है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा। 28 का ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, आवश्यकता। जो फिर से मैं डिस्कस कर देना, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः, ये हो जाएगा अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। कौन सी होती है? आवश्यकता। 29 देखेंगे यहाँ पे, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। प्रभावी, भावात्मक, संरक्षणोन्मुखी, सुरक्षान्मुखी। तो यहाँ पे जो होगा आपका 29 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भावात्मक, ठीक। फिर इसके बाद है आपका 30, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों की प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। तो आपका 30 का जो आंसर होगा हो जाएगा थर्ड, अर्थपूर्ण संबंध। तो ये थे आपके CDP के 30 क्वेश्चन।